तो शॉप नहीं चल रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप भी ये गलती करते हैं? ये गलती करना छोड़ दीजिए तो आपका शॉप एकदम अच्छा से चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि शॉप नहीं चलेगा। आप ये तरीका आजमा लीजिए जो आज हम बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आपसे प्रिया चूड़ी कलेक्शन में फिर से स्वागत है। आई होप आपसे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब आ गया है छठ पूजा और आप लोग का दुकान चलने वाला है धड़ाधड़, क्योंकि अभी छठ में हर कोई का दुकान अच्छा खासा चलने वाला है। तो आप लोग सामान लाकर अच्छे क्वालिटी का रख लीजिए, अच्छे वैरायटी बना कर रख लीजिए, अच्छे कंटेंट बना कर रख लीजिए। तो दुकान चलेगा ही चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। और कमेंट जा कर ज़रूर कीजिएगा कि दीदी हाँ आप सही बोले हुए थे। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए अपना थंबनेल की ओर ले चलते हैं। तो क्या आपका भी दुकान नहीं चल रहा है? क्या करें? तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जो गलती आजमा रहे होंगे, जो गलती कर रहे होंगे, ये गलती करना छोड़ दीजिए। दुकान एकदम चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला गलती, दुकान क्यों नहीं चल रहा है? तो दुकान जहां आप खोले उसका लोकेशन अच्छा होना चाहिए। जहां आप दुकान खोल रहे हैं भीड़ भाड़ एरिया होना चाहिए। और अगर आसपास भी आपका है तो थोड़ा बहुत चलता फिरता आदमी का रहना चाहिए कि हाँ यहाँ से आदमी लोग गुजरता है। अगर भीड़ भाड़ के एरिया में आप खोलते हैं तो आपका दुकान एकदम परफेक्ट चलेगा ही चलेगा। तो ऐसा जगह चूज करें जहाँ की हमारा दुकान अच्छा खासा चले, क्योंकि उसी से हमको रोजी रोटी चलाना है, उसी से दिनचर्या पार करना है और उसी से हमको शॉप का किराया भी देना है। तो लोकेशन थोड़ा अच्छा देखकर दुकान खोलिए। और अगर आपका घर सही जगह पर है तो आपका दुकान का स्थान है घर में, तो आप दुकान घर में ही खोलिए तो वो भी अच्छा खासा चलेगा। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका लोकेशन एकदम सही रहना चाहिए, दुकान एकदम अच्छा चलेगा। दूसरा है आपका आने जाने का समय। आप आने जाने का समय तय कर लीजिए कि हमको कब शॉप खोलना है, कब शॉप बंद करना है, कब हमको जाना है, कब हमको आना है। इससे कस्टमर लोग भी थोड़ा आते हैं, घूर कर चले जाते हैं। आप समय से पहले बंद कर देंगे और समय से पहले खोल देंगे तो इसमें भी दिक्कत है। तो आपका टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए कि नहीं हमें सुबह में 8 बजे शॉप ओपन कर देना है तो कर देना है और शाम में हमें 8 बजे बंद कर देना है। और वैसा ही सिचुएशन आता है जिसमें आप बंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिससे कस्टमर लोग आते हैं और घूम कर चले जाते हैं। उन लोग को भी पता नहीं चलता है, जब भी आएंगे तो देखेंगे बंद है तो कभी खुला है, तो दूसरे पास कस्टमर जाएंगे तो आपका कस्टमर भड़केंगे कि नहीं जब आते हैं तो इनका बंद रहता है। अगर उनको ज़रूरी है तो वो दूसरे दुकान में जाकर सामान लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, कभी समय से पहले बंद कर देते हैं तो दूसरे दिन कस्टमर आना रहता है तो बोलते हैं कि दीदी आप पहले बंद कर देती हैं, हमको सामान लेना था, हम दूसरे जगह जाकर ले लिए। तो ऐसा भी आपको सोचना होगा, थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा कि दुकान का समय फिक्स रखना होगा कि हमें कब खोलना है, कब बंद करना है, कब दोपहर में खाना खाने जाना है। तो इससे कस्टमर लोग जो भी आते हैं तो उनको बता भी दिया कीजिए कि हम इतने समय बंद कर देते हैं, आप इससे पहले आकर सामान ले लिया कीजिए। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये भी आपके दुकान के लिए बहुत मायने रखता है। तीसरा, आपको स्टॉक मेंटेन करना है। जो सामान अपने दुकान में रखे हैं उसको आपको मेंटेन करके चलना है। तो मेंटेन कैसे करना है तो चलिए बताते हैं। मेंटेन इस तरीके से करना है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बाला है, ठीक है, अभी मेरे पास बाला 2 ही पीस बचे हैं। तो कस्टमर आएंगे तो बस इस दो ही चीज़ देखेंगे, तो उनको क्या दिखाना है आपको, लगे कि आपका दुकान में बाला ख़त्म होने वाला है तो आप ख़त्म होने से पहले आप उसको जाकर अच्छे क्वालिटी कर लाकर रख दीजिए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में भी हम आप लोग को बता ही देते हैं, कुछ देख ले। जैसे कि मान लीजिए ये बच्चे लोग का काड़ा है, इसका क्वालिटी बस 2 ही ठो बचा है, दो ही ठो डिजाइन बचा है। तो इससे पहले कि आप इसका और क्वालिटी बना कर रख लीजिए और जो सामान घट रहा है उसको धीरे धीरे भरते जाइए, देखते रहिए कि मेरा सामान क्या ख़त्म हुआ है। तो ये सब आपका दुकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे आपके कस्टमर लोग नहीं भड़केंगे, दुकान चलेगा ही चलेगा। तो दुकान मेंटेन करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुछ कीजिए ना कीजिए, अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ किए हैं तो उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट आ जाता है बिहेवियर। आपका बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए। अगर कस्टमर लोग आते हैं
तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो दिखाने सामान तो दिखा दिए, अगर नहीं लेते हैं तो उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसे कीजिएगा तो कस्टमर लोग आएंगे ही नहीं आएंगे, तो दुकान कैसे चलेगा। तो बिहेवियर आपको अच्छा बनाना होगा। कोई भी कस्टमर है उनसे प्यार से बातें कीजिए। बहुत सारे सामान भी देखने को कह रहे हैं, एक के बदला 4 दिखाइए, उनको पसंद भी नहीं आ रहा है तो उनको प्यार से बोलिए ठीक है अगले बार आएगा तो आप देख कर ले लीजिएगा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोग अपने आप में सोचिए, चाहे हम भी अपने आप में सोचते हैं। हम भी कहीं जाते हैं दूसरे की दुकान में तो वहाँ पहले हम जाते हैं तो सब चीज़ दिखवाते हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरी चीज़ दिखाई, ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो उन लोग को भी ऐसा ही लग रहा होगा। अगर आप एक बार भी उनके साथ गुस्सा कर दिए तो आपके दुकान में आना वो बंद कर देंगे। दूसरा दुकान, बहुत सारे दुकान मार्केट में पड़े रहते हैं तो वो मुंह पर ही बोल कर जाएंगे कि ऐसा दुकान बहुत जगह है, आप ही का दुकान नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पहला चीज़ बिहेवियर, व्यवहार, एकदम इज्जत से बात कीजिए। वो सामान ले चाहे नहीं, आज नहीं ले रही है तो कल आकर ज़रूर लेगी, बोलेगी कि हाँ इतना सामान उनके पास देखे लेकिन हाँ फिर भी वो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, हम उन्हीं के पास जाएंगे। तो इससे भी आपका दुकान चलेगा। आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप बिहेवियर बना कर रखिए, किसी के साथ अच्छे से बात कीजिए, किसी से प्यार से बातें कीजिए। कोई भी सामान दिखाने में हिचकिचाइए मत कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। जो आपके पास पड़ा है भाई वो दिखाइए। पड़ा रहेगा आप उनको भगा देंगे तो वो सामान आपका ख़राब होते रहेगा। तो हो सके तो आप प्यार से बातें कीजिए। और आपके पास 2 रुपये देने आता है भाई, लेने नहीं आता है। तो ग्राहक जब भी आए तो उसको इज्जत कीजिए। ग्राहक का इज्जत करना हम लोग का फ़र्ज है, क्योंकि उन्हीं से हम लोग का दुकान चल रहा है, अपने आप से तो सेल नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। नेक्स्ट आ जाता है एक ही होलसेलर दुकान से आप सामान ना खरीदें। तो ये क्या बात हो गई। तो हाँ जी हाँ, एक ही होलसेलर दुकान से सामान ना खरीदें, इससे आपका फ़ायदा है। अगर आप हमेशा उसी के दुकान में जाते हैं तो हमें महंगा मिलता है या सस्ता मिलता है, हम उन्हीं के दुकान से उठाकर ले आते हैं, क्योंकि हमें और कहीं पता ही नहीं है, कहीं और जाते ही नहीं हैं और लाकर महंगा बेचते हैं। खुद महंगा मिलता है तो महंगा बेचना ही है। तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ इनके दुकान में महंगा मिलता है तो अगले दुकान में जाकर हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ सामान ले लेंगे, वहाँ भी कुछ ले लेंगे। इससे आपको रेट का पता चल जाएगा। ये भैया हमको 5 रुपये में दे रहे हैं तो शायद वो 4 रुपये में दे दे। तो 1 रुपये का डिफरेंस बहुत मायने रखता है हम लोग के दुकान के लिए। 1 रुपये का डिफरेंस, इतना सारा सामान ले लिए तो कितना पैसा बच जाएगा। तो आपको प्रयास करना है कि और एक ही क्वालिटी, जैसे कि एक दुकान से लिए हमेशा हम वैसे ही डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं, हमेशा वैसे ही डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं। कस्टमर भी बोलते हैं कि नहीं आप हमेशा वैसा ही डिज़ाइन लेकर आती हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि आप हमेशा अलग अलग दुकान से सामान लेकर आइएगा। आप जा रहे हैं होलसेलर दुकान, ठीक है आप भैया के दुकान से लेते हैं, लेकिन हाँ प्रयास कीजिएगा कि हाँ इनके दुकान से थोड़ा सा हटकर दूसरे दुकान में भी हम जाकर देखें कि उनके पास क्या है, क्या क्वालिटी है, कैसा डिज़ाइन है, क्या रेट है। इससे सब चीज़ पता चल जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखता है आपके दुकान के लिए। तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं। हम जब भी जाते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ से सामान लेकर आते हैं, थोड़ा थोड़ा हर दुकान से सामान लेकर आते हैं। ये हम हर वीडियो में बताते हैं। हम एक जगह से सामान कहीं नहीं लेते। हमारा प्रयास रहता है कि हर जगह का रेट पता होना चाहिए। हम उनके पास हमेशा ये बाला हम मान लीजिए 30 रुपये का लेके आ रहे हैं, कहीं दूसरे जगह गए हमें 20 रुपये मिल गया तो 10 रुपये का बचत हो गया और क्वालिटी भी चेंज हो गया। तो ये भी आपके दुकान के लिए बहुत मायने रखता है। अब प्लस पॉइंट आपका दुकान का रेट, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपका दुकान का रेट। आप रेट कैसा रखते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आपका रेट परफेक्ट होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। तो इससे आपके दुकान के ग्राहकी आएंगे ही आएंगे, कस्टमर आएंगे ही आएंगे। दुकान नहीं चलने की बात ही नहीं इसमें आता है। तो आपका रेट ऐसा रखिए कि बाज़ार से हम 2 रुपये कम कमाएं, ज़्यादा सेल करें। 2 रुपये हम कम ही कमाएंगे लेकिन ज़्यादा सेल करेंगे। तो जब भी प्रयास कीजिए, आप पता कीजिए कि मार्केट में ये चीज़ कितना के मिल रहा है। वो दे रहा है 15 रुपये, तो भैया आप 13 रुपये में दे दीजिए, 14 रुपये में दे दीजिए, 1 रुपये कम कर दीजिए ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका ही फ़ायदा है। कस्टमर लोग आएंगे, भैया वो 2 रुपये कम कर देते हैं तो हमको जाना है उन्हीं के दुकान में, 2 रुपये बच रहा है, ये सोच कर जरूर आएंगे। और वो आएंगे और दूसरे को लेकर भी आएंगे। तो ये सब जितने भी चीज़ छोटे छोटे हैं आपको ध्यान में रख कर चलना होगा। तो ये सब मेंटेन कर लिए
तो आपका दुकान चलेगा ही चलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा दुकान नहीं चल रहा है, क्या करे नहीं क्या नहीं करे। तो जितना चीज़ हम बताए हैं ये सब आप मेंटेन करके चलिए, ये सब आप फॉलो कीजिए, तो आपका दुकान एकदम परफेक्ट तरीके से चलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, शुरू हमें पता नहीं था कौन चीज़ क्या में सेल करना रहता था। कोई महंगा करते थे तो खुद कस्टमर लोग बोलते थे कि इतना महंगा दे रही हैं, वो उतना में देते, लेकिन हम थोड़ा सा पता करवा लेते थे कहाँ ये चीज़ कितना में मिल रहा है। तो सही बात कभी कभी होता था, कभी झूठ भी होता था। कस्टमर लोग सब चीज़ सही नहीं बोलते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। हमारे यहाँ भी कस्टमर लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो कस्टमर के बात पर यकीन नहीं करना है। हाँ, जहाँ यकीन करना रहता है वहाँ आदमी करता ही है। तो आप ये सारे जितना हम आप लोग को बताएं सब रूल फॉलो कर लीजिए, तो आपका दुकान चलेगा ही चलेगा। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।